नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त की। और ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी सिर्फ इस टॉपिक से जुड़े हुए 20 अलग अलग क्वेश्चन, 20 वैरायटीज देखी हुई हैं और आगे भी हम कुछ चीजें सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये चीजें आपके लिए नई भी हो सकती हैं। तो अपना डाउट क्लियर करना हो तो आप पिछले वीडियोस डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और प्लेलिस्ट भी हमारी बनी ही हुई है, तो आप प्लेलिस्ट से भी जाके जो है अलग अलग विषयों पर अलग अलग जो हमारी स्पेसिफिक चर्चा हुई है उन सारी चीजों को जान सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब जो है हम बढ़ेंगे आगे और हमारे प्रश्न है इस तरीके से। देखिए अब क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने यहां पर देखा 1820 जो है हमारा एलसीएम है, ठीक है, और जो एचसीएफ है वो कितना है, 26 है। अब अगर पहली संख्या जो है वो क्या बोल रहा है कि पहली संख्या अगर 130 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम क्या करते हैं, चलिए पहले तो इंग्लिश वाली क्वेश्चन में चल देते हैं। ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा एच, और हमको क्या जानना है, हमको जानना है दूसरी संख्या, इसको ले लेते हैं एक्स। और हमको क्या पता है, हमको पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ ये जो है किसके बराबर होता है। अगर दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई अगर वो दो संख्याएं हैं तो इस तरीके का हमको रिलेशनशिप समझ में आता है। अब यही बात उठा के हम जो है क्या करेंगे, अपने डिस्कशन को उसी दिशा में लेके चलते हैं। यहाँ वैल्यू डालिए तो अच्छा हमको निकालना क्या है, हमको y निकालना है। तो ये x जो है इधर जाके बटा x हो जाएगा, यहाँ पर भी एक बटा x कर देते हैं तो ये दोनों चीजें कट गई। y की वैल्यू हमको मिल जाएगी कैसे, एलसीएम का मान है 1820, एचसीएफ का मान कितना है, ए 26 है, और यहां हमको जो है 130 हमारी अगली संख्या मिलती है। अब देखिए 26 दहम 260 होगा, 26 पंचे 130 होना है, तो यहां पर जो है बटा 5 हो गया। और अब हम अगर डिवाइड करते हैं तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, 364 ये हमारा आंसर आ रहा है और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब इसी तरीके से जो है ये जो कंसेप्ट है इसके बेसिस में जो है हम कुछ कुछ बातें करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस कंसेप्ट से बदल के जो है जो थोड़ा सा बदलाव और उसके बाद में एक नया प्रश्न बनता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो अंकों वाले किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना है, 480 है, और महत्तम समापवर्त कितना है, 16 है, ठीक है, एचसीएफ हो गया। अब इन दोनों ये दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट का थोड़ा सा शिफ्ट है, आप जो है देखिए और आपको समझ में आएगा। तो एचसीएफ जो है हमारा 16 है और एलसीएम हमारा 480 है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि मान ली जाए हमारी जो दो संख्याएं हैं वो हैं लेट्स से हम यहाँ ले लेते हैं 12 और 15। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि इनका जो एचसीएफ निकलेगा वो ऐसी बड़ी से बड़ी कॉमन नंबर है जो इन दोनों में हो। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये हो गया हमारा 4 तिया 12 और ये हो गया 5 तिया 15। तो वो जो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सके वो क्या होगी, 3, और ये 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझिए इस बात को। अब ये एचसीएफ को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं ये 12 और 15 को रेशियोज में कन्वर्ट करना चाहूं तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ना भैया ये 4:5 होगा, और इसके बाहर जो है हम लोग 3 का जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौके 12 और 3 पंचे 15 हो जाएगा। मतलब ये है कि मैं दो संख्याओं को इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये हो जाए एचसीएफ मल्टीप्लाई एक्स रेशियो वाई, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम बता दिया है और वो जो दो संख्याएं हैं, तो भैया यहां पे अगर मैं जो है दो संख्याएं इस तरीके से मानो कि अच्छा, अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं कि एचसीएफ के अलावा यहां पर जो एक्स वाई मिल रहा है इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एलसीएम मिलता है। मतलब ये है कि एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई ये कर देने से मुझे एलसीएम मिल रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पर हमारे पास में जो है हमारी जो दी हुई संख्या है उसी को देखो, आपको समझ में आएगा। तो अब यहां पर अगर मैं जो है इनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं तो हमको क्या मिलेगा, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5,
और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 तिया 60। ये हमारा एलसीएम हुआ किसका, 12 और 15 का। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो HCF है H, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x और y से। समझ रहे हैं आप, 4 और 5 से, तो 4 पंचे 20 तिया 60। इस तरीके से हमको क्या मिला, हमको मिला एलसीएम। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये जो 480 है इसको कैसे लिख सकता हूं, ये हमारा जो 480 है उसमें से अगर मैं HCF को बाहर निकाल दूं तो मुझे x इंटू वाई मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये HCF बाहर निकालेंगे मतलब 16 बाहर निकाल देंगे 480 में से, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, मतलब अब हमको यहाँ पर मिलता है 30 और हमारा HCF जो है वो कितना है, 16 है। ये तो हो गया, हमको समझ में आया। अब ये 30 को जो है हम लोग यहाँ पे से दिए हुए नंबर्स में से कैसे जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं ये देखना। तो भैया 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96, इसको 30 को हम लोग 5 छक्का 30 लिख सकते हैं, 5 गुना 6। और यहाँ पर HCF को मल्टीप्लाई करके देखो तो पहली संख्या होगी 16 पंचे 80 और दूसरी संख्या हो गई 16 छक्का 96। इसलिए जो है हमारा ये उत्तर आया 80 और 96। बाकी में देखो तो यहां से जो है इन दोनों संख्याओं में से मैं जो है 16 बाहर नहीं निकाल सकता, यहां पर भी जो है मैं 16 बाहर नहीं निकाल सकता। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौके 64। अगर मैं यहाँ पर 16 बाहर निकालता हूं तो अंदर मुझे क्या मिलता है, 4 और 16 पंचे 80, 4 गुना 5। लेकिन हमारे अंदर जो है जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने से तो 30 आना चाहिए ना भाई। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है हमको ब्रैकेट के अंदर एलसीएम में से HCF बाहर निकालने के बाद में ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है, 30। तो मतलब यह है कि अंदर की संख्याओं का यहाँ पर तो 20 मिल रहा है, इसलिए ये भी संख्या सही नहीं है। और यहाँ तो आप जो है 16 बाहर ही नहीं निकाल सकते। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64 होता है ना। तो ये चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे पास में दो पॉसिबल पेयर्स ये बने हुए थे, जिनमें से ये वाला इसीलिए सही है क्योंकि यहाँ 16 बाहर निकालने के बाद में 5 गुना 6 बचता है और 16 पंचासी 16 छक्का 96 और 5 छक्का 30 जो है ये वाली संख्या है। आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। हम बढ़ेंगे आगे। चलिए अब अगली बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल है 4107, ठीक है, और उनका जो HCF है वो है 37। तो उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या है। अब भैया दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा x इंटू वाई, ठीक है। और हमको पता है कि LCM और HCF ये जो है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो x इंटू वाई के बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है कि इस गुणनफल में जो है अगर मैं HCF डिवाइड करूं तो जो है मुझे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ HCF डिवाइड करो और आपको यहाँ पर मिला क्या, 4107 डिवाइडेड बाय ये हो गया 37। और आप जब ये जो है मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो 111 मिलेगा, ठीक है। तो यहां हो गया, हम लोगों ने ये भी बात कर ली। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और अगर उनका HCF 6 होगा तो LCM का मान बताइए। फिर से x इंटू वाई, ये जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया और ये किसके बराबर होता है, L इंटू एच के। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो है 6 से डिवाइड कर दूंगा 216 को, तो 216 में से 6 बटा 6 गया। तो अब क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और उसके बाद में 6 छक्का 36, मतलब ये 36 हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और ये सारे के सारे एग्जाम मतलब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, मैंने अपने मन से नहीं बनाए, तो इन पर ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो है हम अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या था, 36 था। मैंने आपको प्रोसेस बताया। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए सह अभाज्य संख्याएं और उनका गुणनफल कितना है, 117 है, ठीक है। अब ये सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, ऐसे कोई से भी दो नंबर जिनका जो है HCF 1 हो, सिंपल सी बात है और कठिन डेफिनेशन बताना नहीं है मुझे। जो भी दो संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोल देंगे
को प्राइम नंबर्स। मतलब यह है कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको 11 और 13 दे दूं, क्या ऐसी कोई संख्या है जो 11 और 13 को एक साथ डिवाइड करती हो? ये दोनों आपस में प्राइम नंबर हैं और को प्राइम नंबर भी हैं। लेकिन अगर मैं आपको 3 और 4 दूं तो आप बताइए कि ये को प्राइम हुए कि नहीं। पहली बात ये है कि यहाँ पर जो हमारा नंबर है 4, ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, इनके बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आता। तो मैं आपको अगर 26 और 27 दूं, इनमें से दोनों संख्याएं जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम नंबर हुई क्योंकि इनका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये एक से लेके खुद अपनी तक किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती और इनका एचसीएफ अगर 1 है तो को प्राइम नंबर होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 117 है। 117 जो है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं x इंटू वाई, और हमको पता है कि को प्राइम है, मतलब इसका h का मान क्या है, h का मान है 1, और ये दोनों संख्याओं x y जो है किसके बराबर होता है, x HCF इंटू एलसीएम। तो अब एलसीएम पूछ रहा है, मतलब एलसीएम भी 117 ही होगा ना भाई, सिंपल सी बात है। HCF तो 1 है ना, तो एलसीएम तो फिर 117 ही होगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी 117 है। चलिए ये बात बहुत आसान थी और हम बढ़ेंगे अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए अगला प्रश्न कहना है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है एलसीएम है और उनका जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ का 4 गुना बड़ा होता है एलसीएम। ये इस प्रश्न की रिक्वायरमेंट है, मतलब L बराबर 4H, ये बता दिया। अब जो है L प्लस एच का जो है L प्लस एच प्लस एल का इसका मान भी बता दिया 125, और हमको क्या पता है कि H तो जो भी होगा H ही होगा, लेकिन L का मान कितना है, 4H है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर हो गया 5H, और 5H का मान कितना हो गया 125। तो भैया H का मान यहाँ पर क्या आया, 25 आ गया। हमको तो भाई 125 बटा 5 किए 25 आ गया। और अब क्या बोल रहा है कि अगर पहली संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अगर पहली संख्या x इंटू वाई, x इंटू वाई, और यहाँ पर जो है हमको क्या पता है कि भैया h जो है कितना है, h जो है वो 25 है और L जो है वो 100, LCM जो है वो 125 है। तो अगर पहली संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो भैया दो संख्याएं जिनका जो है HCF 25 हो तो 100 और 25 दोनों मिला के जो है ऐसा कंडीशन बनता है, इसलिए हम लोगों ने 25 ले लिया। अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें तो x इंटू वाई बराबर h इंटू एलसीएम, हाँ HCF इंटू एलसीएम। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 25 और इसकी वैल्यू है 125, और यहां पर जो है यहां पर एक वैल्यू हमको मिलती है 100। तो आपको जो है वहां पर से अंदाज, ये 100 नहीं 125 नहीं है, ये तो 100 है ना, 4 गुना ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर से जो है ये 100 और ये 100 कट जाएगा और y की वैल्यू हमको 25 मिल जाएगी। ठीक है, यहां देखिए यहां L का मान 100 है, 4 गुना ज्यादा 25 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलिए। यही प्रश्न एक बार इंग्लिश में हम लोगों ने देखा और अब हम बढ़ेंगे यहां। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 16 है। ठीक है, महत्तम समापवर्त HCF जो है यहाँ पर HCF 16 है और LCM कितना है, LCM है 160। अब जो है क्या बोल रहा है, पहली संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एकदम आसान सवाल है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। हमको क्या पता है, x इंटू वाई बराबर LCM इंटू HCF। यहाँ पर जो है वैल्यू डालो, LCM का वैल्यू कितना है 160 है, 160 गुणा ये जो है 16 है, और उसके बाद में जो है पहली संख्या क्या है 32 है, तो x की वैल्यू जो है 32 है। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 है कम 32 और 32 दो, मतलब यहाँ पर बटा 2 हो जाएगा, और ये बटा 2 करने से 80 मिलेगा। तो हमको यहाँ पर भी उत्तर मिल जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ये दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या है, ये एलसीएम है ये एचसीएफ है। अगर उनमें से कोई एक संख्या 75 से 125 के बीच हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो भैया हमको पता है x इंटू वाई बराबर क्या होगा,
LCM इंटू HCF, ठीक है। अब यहां पे जो है आप वैल्यू डालिए, देखिए यहां पर 455 है और यहां पर जो है क्या है 13 है, ठीक है। 455 को हम लोग और कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए ये 455 हम लोगों ने लिया, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और ये 3 से भी नहीं जा रहा है भैया, 5 से जा रहा है, तो 5 निया 45 और 5 एकम 5, 91 आ गया। अब यहां देखिए कि इसको 455 को हम लोग 91 गुणा 5 गुणा 13, ये जो है इस पूरे जो है नंबर्स के जो है सिस्टम को लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, तो भैया इसी में से हम कोई जोड़ा बना लेंगे तो हमको उसका मल्टीप्लिकेशन पता चल जाएगा। मतलब ये है कि मैं x को लिख सकता हूं, क्या क्या, x को 91 ले लूं और y को मैं ले लूं 5 गुणा 13, 13 13 दूनी 13 3 39 13 54 53 65, मतलब यहां पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो या तो मैं ऐसा ले सकता हूं या मैं कोई दूसरा जो है मतलब क्या कहना चाहिए, दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकता हूं। मैं जो है x को क्या लिख सकता हूं, x को 91 गुणा 5 मतलब 455 ही ले सकता हूं डायरेक्टली, या फिर मैं जो है x को जो है और क्या ले सकता हूं, x को मैं ले सकता हूं 91 गुणा 13, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज बनती है जैसे जोड़े बनेंगे। इस तरीके के और सवाल जब हम अगली मतलब वीडियोस में सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि हमारी जो दूसरी पहली संख्या है वो 75 से 125 के बीच में होनी चाहिए और 91 हमको उसी रेंज में नजर आता है, इसलिए 91 हमारा आंसर हो गया। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप चिंता मत कीजिए, हम जो है इस चीज को और ज्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मैं जो है 32 की बात बोलूं, चलिए 32 है तो 32 को मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन 32 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो मैं 4 गुणा 8 लिख सकता हूं, मैं इसको 2 गुणा 16 लिख सकता हूं और मैं 32 गुना 1 भी लिख सकता हूं। मतलब मेरे पास में मल्टीपल, इसको 32 को 4 गुना 8 लिखने का ऑप्शन है, 8 चौके 32, 16 दूनी 32 लिखने का ऑप्शन है, 32 एकम 32 लिखने का भी ऑप्शन है। इनमें से मेरी जो जरूरत को पूरा करेगा मैं वही वाला सेट लूंगा। इसी तरीके से 455 गुणा 13 को हमारे पास में लिखने का ऑप्शन क्या था, इस हमको जो है ये ऑप्शन मिला हुआ था कि हम 455 को 91 गुणा 5 गुणा 13 इस तरीके से 455 गुणा 13 को लिख सकते थे। इनका जो भी कॉम्बिनेशन हमको अपनी जरूरत को सेट करता हुआ नजर आएगा हम वही चूज करने वाले थे, और हमको जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ही क्या मिल गया कि 75 से 125 के बीच की संख्या होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 91 को ही लिया, इसलिए ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है, देखिए दो संख्याओं का, अब ये छत्तीसगढ़ छात्रावास परीक्षा 2014 का प्रश्न है, हम कवर भी करते जा रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारा जो एक मतलब प्लेलिस्ट है वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, तो वहां पर भी जो है आप जब छात्रावास अधीक्षक का 2014 वाला प्रश्न पत्र देखेंगे जो मैंने आपको सॉल्व करा चुका हूं, तो वहां पर भी आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो चलिए आज भाई अब इस टॉपिक का है तो टॉपिक वाइज भी तो समझना होता है। दो संख्याओं का योग क्या है 114 144 और उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है, मतलब यहां पर बोल सकते हैं x धन y ये 144 है और x गुणा y ये कितना है, ये जो है नहीं x गुणा y नहीं बोलना चाहिए, ये असल में एलसीएम ही है। तो चलो अब क्या होता है कि एलसीएम के अंदर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी छुपा हुआ होता है। तो हम लोग जो है इसको कैसे लिखेंगे, 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 12, 12 गुणा 12, और 420 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणा 35। अब यहां पर क्या है, हमको यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनका जो HCF है वो 12 होगा, क्योंकि ये 12 जो है दोनों में कॉमन है। अब अगर मैं ऐसा देखूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 12 और यहां पर x धन y, और यहां लिख सकता हूं 12 और यहां पर x गुणा y। अब बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने से हमको कितना मिलता है, 12 मिलता है, और उनको गुणा करने से 35 मिलता है। तो देखिए 7 और 5 12 होता है, 7 धन 5 7 5 12 होता है,
और यहाँ पर 7 गुणा 5 35 होता है। तो इसलिए जो है दो संख्याएं क्या होगी, 12 सत्ते 12 पंचे 60, 12 सत्ते 72, 12 सत्ते 84। तो पहली संख्या हो गई 84 और दूसरी हो गई 12 पंचे 60। इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ 12 है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 420 है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 60 है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो है छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं और हम लोग अगर पढ़ते चलें तो हमको चीजें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। चलिए आगे की बात करेंगे। अब दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 55 है। दो संख्याओं को जोड़ने से कितना मिलना चाहिए हमको, 55 मिलना चाहिए। इसको लिख लेते हैं भैया x धन y बराबर 55 और उनका जो महत्तम समापवर्त है लघुत्तम समापवर्त 5 और 11 है। मतलब ये है कि ये हो गया हमारा HCF और ये हो गया हमारा LCM। अब हमको क्या पता है, LCM इंटू HCF ये किसके बराबर होता है, x इंटू वाई के बराबर होता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि अगर हमारी पहली संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। आप समझे बात को। तो अब इनको जोड़ना है, उसी तरीके से दूसरी संख्या है y तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y और इनको जोड़ने से जो है क्या मिलेगा, तो चलो जोड़ो 1/x धन 1/y। ठीक है, और इनको जोड़ने से हमको क्या मिलेगा, देखो एलसीएम निकालना पड़ेगा या फिर इनमें ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई और ऊपर हो जाएगा y धन x। तो अब बताओ y धन x का मान कितना है, y धन x का मान है 55 और x इंटू वाई का मान कितना है, अभी हम लोगों ने देखा 5 गुणा 120, 5 गुणा 120 तो 5 एकम 5 और 5 11 55 तो हमको 11/120 मिलता है और यही हमारा उत्तर भी है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत आसान है, आप बस लगातार देखते रहिए ताकि आप जो है एक कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए, भाई ऐसा है कि बिल्डिंग ऊंची बनाने के लिए नींव को मजबूत करना पड़ता है। अगर आप एक दिन अचानक से कोई वीडियो उठा के देखेंगे और सोचेंगे कि ये चीजें हम सीख गए, तो वैसा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप जो है सीख रहे हैं तो पेन कॉपी के साथ ही सीखेंगे, मैथ से भैया इतिहास नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, और तीसरी ये चीज है कि आपका टीचर जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसके लिए आपको ये वीडियो तो लाइक करना ही चाहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों को बता दोगे तो कुछ घट जाएगा क्या। तो चलिए फिर लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, तीनों चीजें करो। और यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, पीडीएफ मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ये हमारा यूट्यूब का QR कोड है। अगर यूट्यूब में वीडियो नहीं देख रहे हो तो जहां पे भी देख रहे हो इसको स्कैन करो और यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।